उतरे गड्डी था छेड़ी वो बच्चा तो शरीर नहीं कुदर सी मारी तू। राजौरी जिला की ख्वास तहसील के एक इलाका में एक ऐसा वाकया पेश हुआ जिसमें शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि एक कार सड़क हादसे में खातून व उसके बच्चे की मौत हुई है। लेकिन अब देखते ही देखते ये मामला एक नया रंग लेता नजर आ रहा है और इस खातून के घर वालों का साफ कहना है कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई जुर्म की वारदात है, जिसे बाद में सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला ख्वास में मंगल व बुध की दरमियानी रात पेश हुआ, जब पुलिस को एक इत्तला मिली कि मोगला ख्वास सड़क पर लाठी के मकाम पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और ये गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी है। वहीं मंगल व बुध की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर पुलिस व मकामी लोगों की तरफ से एक बड़े सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिस दौरान गाड़ी खोज निकाली गई और इसके अंदर एक खातून व 2 साल का उसका बेटा पाए गए, जो हालांकि पीएचसी ख्वास तो ले जाए गए लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती तौर पर हर किसी ने यही तसव्वुर किया कि ये एक सड़क हादसे का मामला है, लेकिन फिर ये सवाल उठा कि आखिर गाड़ी चला कौन रहा था। देखते ही देखते ये सवाल शक बनता गया और बाद में पुलिस को तहकीकात में ये पता चला कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि इस खातून का शोहर व बच्चे का वालिद ही चला रहा था, जो कि एक सर्विंग आर्मी पर्सनल है, यानी कि फौज का एक जवान है और मौजूदा वक्त में इसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर है और इन दिनों ये अपने घर छुट्टी पे आया हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही इस मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो इस शख्स का कोई भी पता न चला और ये मालूम हुआ कि हादसे के बाद से ही ये शख्स गायब है। वहीं बाद अज़ा शक की सुई मजीद घूमती रही, शक गहराता रहा, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है और पुलिस के सीनियर ऑफिसरान भी मौका पर हैं। वहीं बीते कल शाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में इस खातून व इसके 2 साल के बच्चे की लाश को लाया गया। खातून की शिनाख्त ललिता देवी के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल है, जबकि इसके बच्चे की उम्र 2 साल है। इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम जीएमसी राजौरी के मॉर्चरी रूम में किया गया, जहां बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से इस पोस्टमार्टम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद लाश को पुलिस व वर्सा के हवाले कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खातून के घर वालों का ये साफ कहना है कि ये कोई सड़क हादसा या कोई और मामला नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है और इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इस खातून को उसके 2 साल के बच्चे के साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया है और कत्ल के बाद इस पूरे मामले को सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश हुई। घर वालों ने इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज भी जताया और पुलिस से ये मांग की है कि इस मामले में कसूरवार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने अभी भी इस पूरे मामले में अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन घर वालों का ये इल्ज़ाम है कि ये कत्ल खातून के ही शोहर यानी कि उसके पति व इस बच्चे के पिता यानी कि उसके वालिद ने किया है, जो कि इंसानियत की तमाम हदों को तार तार करता है। वहीं इस मामले को लेकर पूरे ख्वास इलाका में तशद्दुद की लहर है, क्योंकि तमाम लोग इस बात को सोचकर हैरान हैं कि कहीं अगर ये इल्ज़ाम सच निकले तो फिर इंसानियत कहाँ जाएगी। दो बंदे उसने कत्ल किए, एक तो अपनी औरत मारी, दूसरा उसने अपना बेटा मारा। मरा नहीं है, बिल्कुल मारा है। ये हमें 100% हम समझते हैं कि उसने क्या किया, उसने मर्डर करके वहाँ से उसने गाड़ी को धक्का दिया है, वो खुद भी भाग गया और उनका हमें ये बिल्कुल पता है कि 1 साल से उसका डिस्प्यूट था। वो लड़की को बहन जो कपड़े तक नहीं दे रहा था और अब वो लड़की को आस्ते आस्ते उसने फेरा टोरा और लड़की का उसने मर्डर कर दिया, लड़की का भी कर दिया, उसके बेटे का भी कर दिया। हम चाहते हैं उसको अभी उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए, उसको आर्मी से भी निकालना चाहिए, उसको उम्र कैद होनी चाहिए। हम एक्सीडेंट हुआ है बट ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको मारा गया है। ये बिल्कुल कत्ल है, ये एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है। ये हम इंसाफ चाहते हैं, जो कि अफसर इकबाल, SHO बुद्धल, SSP राजौरी और खास करके मैं DC साहब राजौरी से गुजारिश करता हूँ कि ये जो पर्चा है ये पर्चा लगना चाहिए और लड़का फंसना चाहिए। बेटा भी मार दिया उसने और औरत भी मार दी और एक आदमी क्या है मुलाजिम है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं चाहते, हमारी किसी घर वालों के साथ शरारत नहीं है, रिश्तेदारी के साथ शरारत नहीं है।
हमारा इंसाफ, हम चाहते हैं इंसाफ। नहीं है ना, यानी इसकी क्या किया गया, मारा गया। नहीं तुम क्या चाहते हो सरपंच साहब, बोलो ना, क्या इंसाफ नहीं, ये है क्या है, मतलब लगता क्या है कि बच्चा और बीबी मारे ना, दो कतल इस बंदे ने करी ते मारी छोड़े। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰਚਾ 302 मतलब 174 ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 50 ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, क्या 174 कैसे बनता है? नहीं गड्डी एक्सीडेंट है ही नहीं, गड्डी एक्सीडेंट नहीं, गड्डी रोड ही दी है, जिस गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा, फिर मैंने 2 बंदे कैसे मर गए बीच में, सीट नहीं टूटी, शीशा नहीं टूटा, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक बात और सर जी, जी नहीं, एक चीज, काफी रिश्ते ऐसे होते हैं जो दो जिनके दरमियान में होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो रिश्ते पता कि बच्ची की वो जड़ी वो बेटी थी, मार सकता वो है, असें की पता, मैं बेटी दे बिल्कुल बच्चा प्योके ते रहन वाला, उस बेटी की जेडे कपड़े ने वो किसी को लेंदी सी, उसकी वो घर वाला कपड़े तक नहीं सा दिंदा, उसी अज तक उसकी एक सोने का साढ़े च एक कोका हुंदा, कन्ने च बालियां बड़े जरूरी मतलब लगांदे, वो भी नहीं से उसने दिते, तो उसने पैंचो मारी ते 2 कतल करी ते फिर नहीं, जब बच्चा पैदा नहीं, होता 2 कतल करी ते फिर फरार है, बच्चा नहीं 2 कतल करी ते फिर फरार है, और राती दे 8 बजे दा उसने 2 कतल किए थे। अब पर्चा क्या है 174 तो बनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनता 174 सर जी, मेरे हिसाब से 174 बिल्कुल नहीं बनता। जहाँ कोई SSP साहब आए, DSP साहब आए, 174 तो बनता ही नहीं ना। 174 पुत्रे गड्डी था छेड़ी वो बच्चा तू छेड़ी नहीं कानूनी कुकर सी किन्ना मारी तू ओए हाय बच्चा वो बच्चा भी पूछा खा तेरा घर को भी गया हुआ पुत्रा एक बारी नहीं पूछा मारिया अंदर जाली